नमस्ते दोस्तों। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। मीडिया खोलो, सोशल मीडिया खोलो, उस पर ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं कि उनको डरना लाजमी है। दो तरह की खबरें सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही इस समय। पहली तो ये कि कौन किसके साथ भाग गया। अभी एक होने वाली सास अपने होने वाले दामाद के साथ भाग गई, अपनी 20 साल पुरानी शादी और पति को छोड़कर। ये खबर हफ्तों से हमारे बीच में बनी हुई है। और उसके बाद से फिर कभी समधन समधी के साथ भागी जा रही है, कभी मामी अपने भांजे के साथ भागी जा रही है, कभी चाची भतीजे के साथ भागी जा रही है। इन सब मामलों में आपने नोटिस किया होगा कि जो मेन कल्प्रिट है ना, जो मेन विलन है वो औरत है, वही भागी जा रही है। और जो आदमी उसके साथ भाग रहा है ना, वो उतना बड़ा विलन नहीं होता, क्योंकि ये सारी कहानी ज़्यादातर है ना, वो मर्द ही आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे हैं। और इनसे जुड़े हुए जोक्स और मीम्स इतने ज़्यादा आ गए हैं कि चारों तरफ यही दिखाई देते हैं। फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, ट्विटर खोलो, हर जगह यही कि भाई साहब, पहले लोग लड़का लड़की दिखाते थे तो अपने घर में जो होने वाली दुल्हन है उससे छोटी बहन को छिपा देते थे। अब लेकिन मामला बदल गया है, अब सास को छिपा देते हैं। और इस तरह के बहुत सारे अनगिनत जोक्स हैं जो आप भी देख रहे होंगे। दूसरी तरह की जो खबर आ रही है वो ज़्यादा डरावने वाली है, ज़्यादा खौफनाक है। मर्द समाज समझ लो एकदम थर थर कांप रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि इस समय नॉर्थ कोरिया ज़्यादा खतरनाक है या शादी। जैसे ही सोशल मीडिया खोलो पता चलता है कि पत्नी ने अपने पति को मार के ड्रम में भर दिया, सीमेंट से दबा दिया। उसके चक्कर में ड्रम बदनाम हो गए। नीले वाले ड्रम की बिक्री ही खत्म हो गई मेरठ में। उसके अलावा किसी पत्नी ने अपने पति को चाकू से गोद के मार डाला, किसी ने अपने पति को सांप से डसवा दिया, किसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर गला दबा के हत्या कर दी। इस तरह से अनगिनत औरतें जो हैं वो अपने पतियों की हत्याएं करती जा रही हैं और रोज़ाना आ रहा है। इस मामले में भी जो औरतें हत्या कर रही हैं ना, वो ज़्यादा बड़ी विलन है और विलन होना भी चाहिए। बेवफाई तो बेवफाई, हत्या ही कर डाली। लेकिन इस मामले में भी जिन मर्दों का सहारा लेकर वो औरतें हत्या कर रही हैं, उन मर्दों पर बात नहीं होती, क्योंकि मर्द के पीओवी से वो सारी कहानियां चलाई जा रही। ऐसा लग रहा है कि इतना ज़्यादा डर और खौफ समाज में देखने के बाद अब शादियां बंद हो जाएंगी। सहालक का जो अपने यहाँ लाखों करोड़ का बिजनेस है वो एकदम डाउन हो जाएगा। लेकिन सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पहुँच गया है। ऐसा लग तो रहा नहीं है यार कि शादियों के सीज़न में या शादियों में दहेज वहेज लेने में ये एलुमनी वगैरह से इतना डर है कि लोग शादियां ख़त्म कर देंगे। ऐसा तो बिल्कुल लग नहीं रहा है। इसके अलावा एक और चीज़ नोटिस की होगी आपने कि आजकल इन खबरों की भरमार है। मतलब सुबह आँख खोलते ही कोई ना कोई मामी अपने भांजे के साथ या समधन अपने समधी के साथ भागी जाती है, या कोई पति जो है वो किसी ड्रम में, किसी नाले में या बेड के नीचे या फर्श के नीचे दबा हुआ मिल ही जाता है। और ऐसा ही कई बार हमने देखा कि मीडिया में पहले भी होता रहा है। जैसे कभी एक बोरवेल में बच्चा गिर गया था, तो उसके बाद अगले महीनों तक कभी कोई बच्चा बोरवेल में गिरा पड़ा है, कभी कोई नाली में गिरा पड़ा है, कभी किसी का मुंडी कुकर में फंस गई, तो बच्चों से रिलेटेड खबरें आती हैं। कहीं कोई ड्रग पकड़ा गया या कहीं कोई सोना बरामद किया गया स्मगलिंग के टाइम पे, तो वैसी खबरें आने लगती हैं बहुत ज़्यादा। कभी कोई रोड रेस का मामला हो या कोई भीषण एक्सीडेंट का मामला हो, तो अगले 3-4 दिन तक या हफ्तों तक लगातार फिर वैसी ही खबरें दिखाई देती हैं। ये पैटर्न है। जिस टाइम पे लोहा गर्म होता है ना, मीडिया उसी टाइम पे अपनी सारी टीआरपी लूट लेना चाहती है, थोड़ा मार देना चाहती है। तो इस टाइम पे समा बंधा हुआ है। पत्नी प्रताड़ित पतियों का, स्त्री प्रताड़ित पुरुषों का माहौल इस समय बना हुआ है। और सभी पुरुष जो है वो सारे जोक्स, सारे मीम्स, सारी ये दुख भरी और खौफनाक वारदातें अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं और लिखते हैं, देखो हमारा समाज कहाँ को जा रहा है, रिश्तों की कोई अहमियत नहीं रही, समाज के पूरा तार तार कर दिया। दोगलाई देख रहे हो? मतलब उसको देख के समाचार अंदर तक खुशी ऊपर फूटी आ रही, हंसी भी आ रही है, लेकिन उसके बाद फिर ये चिंता भी जता रहे हैं कि भाई रिश्तों को तार तार किया जा रहा है, समाज किधर को जा रहा है। समाज की चिंता किसी को नहीं है, अपनी जान की चिंता है भाई साहब। और एक चीज़ आप बारीकी से समझने की कोशिश करना, जो मर्द है ना, वैसे तो पूरी दुनिया में, लेकिन अपने देश में सबसे ज़्यादा हज़ारों साल तक पावर की पोजीशन में रहा है और उसने दलितों को, औरतों को, हर किसी को दबा के रखा है। बहुत ज़्यादा अत्याचार किए हैं। उत्पीड़न की कितनी सारी घटनाएं आपने सुनी होंगी। सती प्रथा और जौहर वगैरह, पता नहीं क्या क्या अपने यहाँ पर होता था। किसी आदमी को तो पत्नी के लिए सती होते हुए आपने नहीं देखा होगा, लेकिन अपने यहाँ औरतें होती थी। पति के ना रहने के बाद, विधवा होने के बाद उनके साथ क्या क्या होता था, ये सब भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले टाइम पे हम लोगों के भी बचपन में हमने देखा है कि गाँव में
जो औरतें होती हैं वो घर के अंदर ही रहती हैं चार दीवारी में। अगर उनको निकलना भी है तो रात के अंधेरे में एकदम सुबह या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद बाहर निकल नहीं सकती, बाउंड्री के अंदर ही रहेंगी। और आदमी जब शाम को थका हारा काम करके लौटता है तो औरतें पत्ते की तरह कांपने लगती हैं कि अब महाराज का मूड पता नहीं किधर को बदल जाए और क्या उठा के मार दें, पीढ़ा उठा के, बेलना उठा के या चैला उठा के। चैला जानते हैं ना, जो हमारे गांव में चूल्हे में लगाया जाते हैं, लकड़ी जो चीरी हुई उसको चैला कहते हैं। तो कुछ भी उठा के मार देते थे, जो भी हाथ में आता था, जहाँ पड़े फूट जाए, कोई लेन देन नहीं है। लेकिन सेक्स भी चाहिए होता था उनको, बच्चे भरपूर चाहिए, प्यार कभी भले न रहे लेकिन बच्चों में कोई कमी नहीं आई। 17-17, 18-18 बच्चे भी हमने देखे। तो उस टाइम पे औरतें जो है वो सिर्फ आदमियों के अंडर में दब के रहती थी। बच्चे पैदा करने की मशीन हुआ करती थी या खाना बनाने की, घर के काम करने की, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं था। लेकिन तब जो है आदमी ऐसे जोक्स नहीं बनाता था कि भाई हम तो पत्नी के मार खाए हुए हैं। और अब भी जो लोग सच में पत्नी की मार खाते हैं ना, जो आदमी, जो पुरुष पत्नी की मार खाते हैं, वो इस पर जोक नहीं बनाते, वो उसको चुपचाप खून का घूंट पीकर सह जाते हैं, क्योंकि जानते हैं इससे भारी बदनामी होती है समाज में। मर्दों के बीच में उठने बैठने नहीं पाएंगे, लोग चिढ़ाएंगे, इसलिए कोई जोक नहीं बनाता। जो भी इस टाइप के जोक बनाते हैं वो असल में अपने घर की औरतों को वाकई में दबा के रखते हैं। जो भी इंसान हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे गवर्नमेंट हो, पावर में जो कोई होता है ना, वो जोक्स के माध्यम से, ह्यूमर के माध्यम से जिसको दबाया हुआ है उससे किसी को सहानुभूति न हो जाए, इसके लिए वैसे ही जोक्स, वैसे ही मीम्स, वैसा ही ह्यूमर हमेशा शेयर करते हैं अपनों के बीच में कि भाई हम तो पत्नी के सताए हुए हैं या हम तो जनता के सेवक हैं। ये झूठ है, झूठ है। इस इल्यूजन के बाद कोई ये समझ ही नहीं सकता कि उत्पीड़क कौन है और उत्पीड़ित कौन है। तो ये बात एकदम क्लियर है। और हजारों साल तक औरत को दबा के रखने वाले आदमी इस समय इतना ज़्यादा थर्राए हुए हैं, पता नहीं थर्राए हुए हैं कि मज़े ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। और समाज जो है अपना, उसको तो क्या ही कहा जाए, बहुत ही दोगला समाज है। ऐसे समाज में रिश्ते और नाते और पता नहीं क्या क्या, ज़बरदस्ती की शादियाँ, ज़बरदस्ती के रिश्ते, ज़बरदस्ती जो माँ बाप ने जिनको जहाँ पकड़ा दिया वैसे रिश्ते चल रहे हैं, तो फिर कितने दिन तक टिके रह पाएंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं हवस की मारी हुई भाई साहब ये औरत, इसीलिए इसको और कोई दिखाई नहीं दिया तो कम उम्र के लौंडे के साथ भाग गई। आदमी कितना ज़्यादा इस मामले में रहे हैं हमेशा से आगे, कम उम्र की औरतों को बरगलाने में, मैनिपुलेट करने में, भगाने में। इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है भाई साहब। भाई पूरी सोच ही सर के बल खड़ी हुई है। आप थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाएंगे ना तो आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ने लगेगा। ये जो मीडिया बेवकूफ़ बना रहा है, इससे थोड़ा बाहर निकलो। थोड़ी देर खबर पढ़ने के बाद उस पर सोचो कि इसमें जो पर्दे के पीछे जिन लोगों की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, इसने मजबूरी में निर्णय लिया है भागने वागने का। नहीं, क्राइम का, कत्ल वगैरह का यहाँ जस्टिफाई करने का काम नहीं हो रहा है। लेकिन इससे एक चीज़ साबित हो गया, जो भी औरतें मार रही हैं अपने पतियों को, 24 घंटे में, 28 घंटे में, 72 घंटे में पकड़ ली जा रही हैं, तो इनका क्राइम का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल भी फुल प्रूफ नहीं है। इनको थोड़ा सा सीरीज़ वगैरह और देखनी चाहिए। और ये मेरा सजेशन नहीं है। क्राइम जिस तरह अपने देश में बढ़ रहा है, असल चिंता का विषय ये है समाज में, कौन सी औरत किस आदमी के साथ भाग गई, कौन आदमी किस औरत के साथ भाग गया, ये नहीं। इसलिए किसी क्राइम को, कत्ल को जस्टिफाई करने का अपना बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जो इसमें नरेटिव सेट किया जा रहा है ना कि औरतें ही सबसे ज़्यादा विलेन है, खूंखार हैं, एकदम मार खा जाएंगी आदमी को, ये ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अपने घरों में देखो यार, लोगों के फैमिलीज़ कितना अच्छे से भरे पूरे तरीके से रह रही हैं। हैप्पी फैमिलीज़ जो हैं अपने यहाँ, वो बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसे जो इक्का दुक्का केस आते हैं ना, इनसे डर के कोई अपने ही घर में अगर माहौल बनाने लग जाए एंटी वुमेन टाइप का, इससे बड़ा घोंघा और कोई हो ही नहीं सकता। क्या कहना आपका, बताना ज़रूर नीचे कमेंट करके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिए। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।